हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ्यूबर। तो आज अपन फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका कि आपको पता ही है, बोर्ड एग्जाम 2021। क्योंकि आपका जो है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग इस समय सब्जेक्ट है अपन, क्योंकि यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि इस समय यूट्यूब चैनल एक तरीके से न्यूज चैनल के टाइप में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने को क्या है कि जो सही नॉलेज है उससे मतलब है, बाकी रूमर से कोई लेना देना नहीं। तो मैंने इस वीडियो को आपके 8 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें मैं आपकी सारी क्वेरी, सारे क्वेश्चन को कवर कर लूंगा। क्योंकि देखो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मुझसे कई बच्चे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो सारे को लेके मैंने एक वीडियो बनाया है। और आज इस वीडियो को बनाने का रीजन ये है क्योंकि आज इंडियन एक्सप्रेस में एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो अपने रमेश पोखरियाल, उनका एक आर्टिकल आया है जो उन्होंने खुद लिखा है। और ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि ये कोई न्यूज चैनलों पे जो न्यूज चल रही है या मान लो कोई यूट्यूब पे चल रही है उससे ये वीडियो नहीं बन रहा। ये डायरेक्ट जो है वो किस पर बेस्ड है, जो एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद आर्टिकल लिखा है ना। ये देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने खुद ही ट्वीट किया था कि आप इस आर्टिकल को पढ़ें इंडियन एक्सप्रेस के जाके। तो ये सारी जो आप ले रहे हो नॉलेज वो सब उसी आर्टिकल की समरी है। काफी लंबा आर्टिकल है। उस लंबे आर्टिकल को मैं आपको 5-7 मिनट में उसकी मेन जो पॉइंट आपके काम के हैं वो बता रहा हूँ। तो देखिए इसकी मेन समरी क्या क्या है, चलिए एक बार बात करेंगे। पहला पॉइंट इन्होंने देखिए क्या कहा है आज कि जो 2020 में जब कोरोना पेंडेमिक आया था, सेम लगभग यही सिचुएशन थी। तब 10th की भी एग्जाम कराई गई थी और 12th की भी एग्जाम कराई गई थी। और टोटल स्टूडेंट 21 लाख ने ये एग्जाम दी थी। क्लियर? और उसको गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली जो है कंडक्ट कराया था। और तब भी अपोजिशन वाले आप देखते तो खूब यही चलता रहता था दिन भर ट्वीट पे, और ये हमें एग्जाम नहीं होने देंगे। इस बार भी वही चल रहा है। तो उन्होंने कहा है कि ये सब छोड़ के एग्जाम कराएंगे 100%। दूसरी बात कि कोई ये नहीं कि एग्जाम कल से ही हो रही है या एक हफ्ते बाद से हो रही है ना। एग्जाम की डेट पर भी मैं अभी बात करूंगा। दूसरी बात क्या है कि जो एग्जाम के पेपर की टाइम लिमिट है, जो लिमिट है पेपर की, वो थोड़ी शॉर्ट रखी जाएगी। और दूसरा, एग्जाम मेजर सब्जेक्ट की लगेगी। मेजर सब्जेक्ट भी कौन कौन से होंगे उस पर भी डिटेल में मैं अभी बात करूंगा। आपको क्लियर बताऊंगा कि कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट रखे गए हैं। क्लियर? तो एक बात तो अब ये क्लियर हो गई है कि सारी अब रिमर्स पे लगा दो ब्रेक, और अब अपने को सिर्फ पढ़ाई करनी है क्योंकि एग्जाम लगेगी और 100% लगेगी। ठीक, पहली बात तो ये। चलिए ठीक है। दूसरे पॉइंट पर अगर अपन बात करेंगे एग्जाम की डेट होगी क्या, तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो कमेटी है उसने ये गवर्नमेंट को सजेशन दिया, और लगभग ये फाइनल सजेशन ही मान के चलो आप, कि 15 जुलाई से 26 अगस्त तक एग्जाम लग सकती है। 15 जुलाई से 26 अगस्त। अब इन्होंने इतना लंबा क्यों दिया, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट काफी रहते हैं भाई। 12th के हिसाब से भी इन्होंने 19 सब्जेक्ट लिए हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से उसकी मैं इस पॉइंट में आऊंगा जब बात करूंगा। तो 19 सब्जेक्ट है, इसलिए इन्होंने, और क्योंकि इसमें एक साथ कई सब्जेक्ट नहीं रखे जा सकते, कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए जो एग्जाम है वो काफी लंबा खींचा गया है। आप देख रहे हो 15 जुलाई से 26 अगस्त। अब जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो इससे थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि जब जो मैं देखो कल का वीडियो जिन बच्चों ने देखा होगा तो उस वीडियो को आप देखना। कल तो ये आर्टिकल नहीं आया था, ये आर्टिकल आज आया है, लेकिन मैंने आपको डेट कल ही बता दी थी कि 15 जुलाई के समथिंग डेट रहेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से दिख रहा था। इन्होंने 30 जून के लगभग 15 दिन बाद के आसपास की बात कही थी। और रिजल्ट की जो डेट है, रिजल्ट की देखिए अभी से बात क्यों की जा रही है, क्योंकि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के एडमिशन होने हैं, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, वो 12th के मार्क्स के बेसिस पर भी एडमिशन लेती हैं और एंट्रेंस टेस्ट भी कराती हैं। तो एंट्रेंस में उनको 12th का वहाँ सर्टिफिकेट देना होता है। अब कई यूनिवर्सिटी के तो वहाँ चांसेस निकल भी गए बच्चों के, तो ऐसे बच्चे वो कह रहे हैं कि हमारा तो एक सेशन पूरा लेट होगा, इसीलिए प्रमोटिंग की ज्यादा डिमांड चल रही थी पहले, है ना। ये तो गवर्नमेंट कह रही है कि भले ही 20 अगस्त को हम एग्जाम कराएं, लेकिन रिजल्ट जो है विद इन 15 डेज दे देंगे, यानी रिजल्ट जो है आपका सितंबर में 100% आ जाएगा। क्लियर? ये फिर भी थोड़े बहुत बच्चों को कोई समस्या हो भी सकती है, लेकिन अब इसमें कोरोना की एक स्पेसिफिक पोजीशन है, आप जानते हो। इसमें गवर्नमेंट भी ज्यादा अपनी ओर से कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि केसेस में भी आप देख रहे हो डे बाई डे डिक्लाइन आ रहा है। तो जैसे जैसे डिक्लाइन आ रहा है
तो वैसे वैसे क्या होगा कि धीरे धीरे पेंडेमिक भी कम होगा, और जैसे आप देख रहे हो वैक्सीनेशन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, और लोग भी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, हार्ड इम्यूनिटी जिसको बोल रहे हैं, है ना। तो तब तक मेरे हिसाब से 15 जुलाई तक गवर्नमेंट सोच रही है कि एक जो यूनिफॉर्म सिचुएशन है वो सभी जगह बन जाएगी और एग्जाम एक साथ कराए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात हुई आपके रिजल्ट की, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि जो CJI का रोल क्या है, यहाँ पर एक बात और भी चल रही है, इसकी खूब न्यूज चैनल चर्चा कर रहे हैं कि 297 स्टूडेंट्स ने अपने जो CGI है, CV रमन्ना अपने जो CGI हैं उनको लेटर लिखा है और एग्जाम कैंसिल करने की डिमांड करी है ना, और उन्हें प्रमोट करने की डिमांड करी है। उनके क्या बेसिस है कि भाई वही कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होंगे, या क्या नाम है अपना सेशन लेट हो सकता है, एक सेशन पूरा पिट सकता है, तो इन सब चीजों को लेके अब ये तो आगे की बात है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या सोचता है, लेकिन ये तो एक मैंने ऐसा लगा 1% भी इसकी कोई चांस है नहीं, ठीक है। ये चलिए एग्जाम की बात करें तो आज के जो आर्टिकल का मेन पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस आपको कराया था वो यही था कि जो 1.5 आवर्स यानी 90 मिनट की एग्जाम पॉसिबल है। MCQ क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और एग्जाम जो है डेली लगेगी, यानी संडे को भी पेपर हो सकता है, बिल्कुल गैप कोई आएगा नहीं, ये भी है। हाँ, गैप इस तरह से आ सकता है, आप ये मत समझो कि आपके जैसे 5 सब्जेक्ट हैं या 3 सब्जेक्ट हैं तो वो डेली होंगे, वो बात नहीं कह रही गवर्नमेंट। मान लो जैसे आज फिजिक्स का हो गया तो कल ज्योग्राफी का हो गया, अब ये थोड़ी जिसके बाद फिजिक्स होगी उसके बाद ज्योग्राफी होगी तो उसको तो गैप मिल गया ना। स्टूडेंट को तो गैप मिलेगा, लेकिन कहने का मतलब बोर्ड को गैप नहीं मिल रहा है, बोर्ड को डेली एग्जाम कराना है, यहाँ पर बात ये है। चलिए फाइनल अपडेट, अब फाइनल अपडेट के लिए आपको यहाँ पर वेट करना है 1 जून तक, जिसमें बस 2 दिन ही बाकी हैं। बाकी फाइनल अपडेट में मैं आपको बता दूं कुछ विशेष नहीं होना है, क्योंकि ये जो भी जानकारी है ये भी एजुकेशन मिनिस्टर ने दी है, और एजुकेशन मिनिस्टर को 1 जून को फाइनल करना है, तो ये एक तरीके से फाइनल ही है। फिर भी 100% फाइनल के लिए 1 जून तक वेट करें। 19 सब्जेक्ट, अब बच्चे कह रहे हैं कौन कौन से प्रिपरेशन करने हैं, कौन मेजर सब्जेक्ट है। चलिए मेजर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। मेजर सब्जेक्ट में आपके अगर साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तो PCM वाले ग्रुप के लिए, जिनके पास बायो है उनका बायो रहेगा, ठीक। जो आपके कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए बिजनेस स्टडी, BS एंड अकाउंटेंसी, ठीक। जो आपके AG के बच्चे हैं उनके लिए एग्रीकल्चरल एंड केमिस्ट्री एंड बायो, और जो आपके जो बच्चे, कहने का मतलब ये तो आपका AG सेक्शन हो गया, ये हो गया कॉमर्स सेक्शन, ये साइंस सेक्शन। आर्ट के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स, इस तरीके से जो भी सब्जेक्ट है, तो इस तरीके कुल मिला के ये 19 सब्जेक्ट आपके हैं। और भी जो कई बच्चों के जैसे मान लो कंप्यूटर भी रहता है ऑप्शनल में, एलिमेंट्री मैथ भी रहता है, तो वो भी हैं इसमें, ठीक है। ये तो ये 19 सब्जेक्ट रहेंगे। दूसरी बात कि कई बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर जो हिंदी इंग्लिश वगैरह है उनकी मार्कशीट नहीं बनेगी क्या मार्कशीट में यही 3 या 4 सब्जेक्ट रहेंगे? नहीं बेटा, जैसे मान लो किसी बच्चे के पास मैथ है तो उसकी PCM लग रही है एग्जाम, ठीक, लेकिन हिंदी इंग्लिश के मार्क्स उसके इंटरनल असेसमेंट और जो ये 3 पेपर जो ये लगेंगे इनके एवरेज के हिसाब से उसको दिए जाएंगे। क्लियर। अब जो लास्ट है अपना व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन, कि स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन में क्या करे। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो स्टूडेंट की है, क्योंकि स्टूडेंट सोच रहा है भाई क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। जैसे मान लो क्या पता कि हमने जो पढ़ा वो पेपर में ही नहीं आया, है ना, वो पेपर लगा ही नहीं। जैसे मान लो कोई बच्चा है वो सोच रहा है मैं इंग्लिश पढ़ूं और इंग्लिश लगे ही नहीं, या क्या सब्जेक्ट नहीं लगे, तो सब्जेक्ट का तो क्लियर हो गया एक तरीके से। तो इसलिए सब्जेक्ट तो आप बिल्कुल चॉइस कर लो और उसी हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कई बच्चे ऐसा भी सोच रहे सर कि हम मान लो भी पढ़े और बाई चांस एग्जाम कैंसिल हो जाए तो फिर उसमें तो क्या फायदा है। देखो बेटा
यहाँ दो सिचुएशन अपन देखते हैं। जैसे मान लो दो सिचुएशन है, ए एंड बी, ठीक। मान लो एक स्टूडेंट है, वो बिल्कुल स्टडी को रेगुलर रख रहा है, स्टडी को रेगुलर रख रहा है, और दूसरा एग्जाम कैंसिल करने के बारे में सोच रहा है। मान लो इर्रेगुलर स्टडी है, इर्रेगुलर स्टडी। अब मान लो दो सिचुएशन यहां होती है कि एग्जाम लगते हैं और एग्जाम कैंसिल होती है। तो आप देख रहे हो जो रेगुलर स्टडी वाला स्टूडेंट है, अगर एग्जाम लगते हैं जब तो वो 100% प्रॉफिट में गया, क्योंकि वो ऑलरेडी टच में है, सारे सब्जेक्ट उसके ऑलरेडी टच में है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उसको, है ना। लास्ट टाइम पे बिल्कुल होपलेस ही नहीं होगा। और मान लो एग्जाम कैंसिल भी होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो कंपटीशन में, क्योंकि आगे जाके 12th के बाद कंपटीशन भी तो देने है बेटा, नीट जेई या कुछ भी किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस ही आप देने जाओगे, तो ये सारी चीजों में तब भी वो आपका कंपटीशन में बेनिफिट में रहेगा। यानी जो स्टडी कर रहा है, तो क्योंकि आपको पता है पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है ना। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, उसके जो सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन में भी तो वही सेम सब्जेक्ट आने, तो इसका फाउंडेशन तो यही है ना। और ज्यादातर एक चीज जान लो, ज्यादातर वही बच्चे डिमांड कर रहे हैं एग्जाम कैंसिल करने की जिनको की कुछ तैयारी नहीं है, या उन्होंने बीच में तैयारी छोड़ दी और अब वो सोच रहे हैं यार अब तो 1-2 महीना रह गया, क्या पढ़ें, अब तो बाद में ही देखेंगे। ऐसे बच्चे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं जिसकी की बिल्कुल रेगुलर स्टडी है। बाकी हेल्थ का भी है, लेकिन हेल्थ का तो आप जानते हो कि मान लो केस घट भी रहे हैं, वो तो ये तो है नहीं कि केस हो के वही है, तो ये 1-1.5 महीने में और भी ज्यादा सिचुएशन सही होगी। कोई एग्जाम आज ही थोड़ी हो रहा है। ये दूसरा इर्रेगुलर स्टडी वाला जो स्टूडेंट है, वो मान लो इतने दिन से सोच रहा था कि एग्जाम होगी कैंसिल, और मान लो उसने 2 या 2.5 महीने पढ़ाई नहीं करी, 2 महीने उससे ऐसे निकाल दिए। अब अगर मान लो उसको 3 या 4 दिन बाद पता चलता है कि एग्जाम होगी और उसके पास 1 महीने बचता है, तो वहां पर बोलो उसकी पिक्चर पिटेगी कि नहीं पिटेगी? 100% पिटेगी। तो इसलिए बात मैं कह रहा हूं कि पढ़ने में ही फायदा है, पढ़ने में ही। आप 1 जून से, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, 1 जून से 15 जुलाई तक 45 डेज का टाइम टेबल बनाइए और मेजर सब्जेक्ट का बनाओ अपने। जैसे आपके पास मैथ है तो पीसीएम का बनाओ, उसी हिसाब से जो भी सब्जेक्ट हो आपके। क्लियर? तो 45 दिन में इस तरह का टाइम टेबल बनाओ कि पूरे सब्जेक्ट कवर हो जाए, और उनके प्रैक्टिस पेपर जो होते हैं, प्रीवियस पेपर्स, जैसे 2020 का पेपर है, 19 का है, 18 का, यानी पिछले जो 4 इयर्स के पेपर हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकालते रहो। वो तो उनके सेट तो आपके पास ऑलरेडी पहले से होंगे, वो ये तो है नहीं कि अब आप कलेक्ट करने जाओगे, है ना। सारा गूगल पे मौजूद है, आप निकाल लो, उसमें क्या है। तो ये बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने को जो स्टडी है वो 45 डेज का टाइम टेबल बना के करते रहनी है, और कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इजी वे में एग्जाम होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। और भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप जो है मुझे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में पूछ लें, व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ लें। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। क्लियर स्टूडेंट्स? और मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको देखने हैं, कंसेप्ट सीखने हैं, ट्रिक सीखनी है, आप कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। आप रिलेटिव प्लेलिस्ट से वो वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।